दादी माँ की दिवाली कहानी। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली का त्योहार पास आ रहा था। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। बच्चे, बड़े, सभी दिवाली की तैयारियों में जुटे हुए थे। दादी माँ, जो गांव के सभी बच्चों की सबसे प्रिय थी, हर साल दिवाली पर एक कहानी सुनाया करती थी। इस बार भी बच्चे उनके पास इकट्ठा हुए। दादी माँ ने कहा, आज मैं तुम्हें एक खास कहानी सुनाने वाली हूँ, जो दिवाली के महत्व को बताती है। कहानी का आरंभ। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू के माता पिता की हालत बहुत खराब थी। वे दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत कम पैसे थे। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा था, और रामू को बहुत इच्छा थी कि वह अपने माता पिता के लिए कुछ खास करे। एक दिन रामू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उसने देखा कि उसके दोस्त पटाखे खरीद रहे हैं और मिठाइयाँ ले जा रहे हैं। रामू का दिल टूट गया। उसने सोचा, मैं अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वह घर आया और अपनी माँ से बोला, माँ, क्या हम इस दिवाली कुछ खास नहीं कर सकते? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर हम प्यार से एक साथ रहें, तो यही सबसे बड़ा त्योहार है। रामू ने अपने माता पिता के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के बाग में जाकर कुछ फूल इकट्ठा किए और घर में सजावट की। उन्होंने मिट्टी के दिए बनाए और उन्हें रंग बिरंगे रंगों से सजाया। दिवाली की रात, रामू ने अपने परिवार के साथ दिए जलाए। दीप जलाने का जादू। दीप जलाने के बाद, रामू ने एक दिया अपने घर के बाहर रखा और कहा, हे भगवान, हमारे घर में सुख समृद्धि लाओ। अचानक, एक चमकदार दिया उनके सामने प्रकट हुआ। वह दिया बोला, रामू, तुम्हारा प्यार और समर्पण देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। रामू ने चौंकते हुए पूछा, क्या वरदान? दिया बोला, तुम्हारे परिवार को कभी भी दुख नहीं होगा, और तुम हमेशा खुश रहोगे। रामू ने धन्यवाद कहा और अपने माता पिता के साथ खुशी मनाई। गांव में खुशी का माहौल। दिवाली के अगले दिन, रामू ने देखा कि गांव में हर जगह खुशी थी। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ बांट रहे थे और दीप जलाकर खुशी मना रहे थे। रामू ने भी अपने दोस्तों को बुलाया और अपने घर पर सबको मिठाई बांटी। गांव के मुखिया ने रामू की बहादुरी और प्यार को देखकर कहा, रामू, तुम्हारा त्योहार मनाने का तरीका हम सबके लिए प्रेरणा है। हम सभी को तुमसे सीखना चाहिए। दिवाली का असली मतलब। इस घटना ने गांव के सभी लोगों को यह समझाया कि दिवाली सिर्फ दिए जलाने और पटाखे फोड़ने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह प्यार, एकता और खुशी मनाने का भी है। रामू ने इस सच्चाई को सीखा और उसके माता पिता भी गर्व महसूस करने लगे। दादी माँ ने कहानी खत्म करते हुए कहा, बच्चों, दिवाली का असली मतलब सिर्फ धन और सामान नहीं, बल्कि प्यार और एकता में है। हमें अपने प्रियजनों के साथ इस त्योहार को मनाना चाहिए। सभी बच्चे खुशी से झूम उठे और दादी माँ से वादा किया कि वे इस दिवाली को प्यार और एकता के साथ मनाएंगे। अंतिम शब्द। इस तरह, रामू की कहानी ने गांव के बच्चों और बड़ों को यह सिखाया कि दिवाली का त्योहार केवल रोशनी और मिठाइयों का नहीं, बल्कि हमारे संबंधों और एक दूसरे के साथ बिताए गए प्यार का भी है। दादी माँ की कहानी ने सभी के दिलों में दिवाली का महत्व और भी गहरा कर दिया। इस दिवाली, हम सभी को रामू के जैसे प्यार और एकता के साथ इस पर्व को मनाना चाहिए। कहानी का निष्कर्ष। दादी माँ की कहानी ने बच्चों को सिखाया कि सच्ची खुशी और समृद्धि वही है, जो हम अपने प्रियजनों के साथ बांटते हैं। दिवाली का त्योहार हमें एक दूसरे के करीब लाने का माध्यम है, और इसे मनाते समय हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सबसे बड़ा दिवाला हमारे दिलों में है। इस तरह, बच्चों ने इस दिवाली को खास बनाने का संकल्प लिया,
और दादी माँ ने उनके साथ मिलकर एक नई शुरुआत की।